तो स्टूडेंट्स बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में आने में। मतलब ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट पहला है, व्हाट रोल डज HCl प्ले इन द ह्यूमन स्टमक एंड हाउ इज द इनर लाइनिंग ऑफ दैट ऑफ स्टमक प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स एक्शन। सबको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो HCl को सीक्रेट करते हैं, और क्यों करते हैं सीक्रेट HCl को, और उसके एक्शन से जो इनर लाइनिंग को बचाने के लिए क्या किया जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो लिख लो रोल ऑफ HCl। HCl सीक्रेट क्यों किया जाता है? तो इसका रोल बेसिकली इसीलिए है, एक्टिवेट्स द इन पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिन एंजाइम, इसको अंडरलाइन करते हैं, फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू प्रोटॉन्स। तो ये उसका रोल हो गया, प्रोटीन इनटू प्रोटॉन्स। अब रहा इसका कि उसकी जो इनर लाइनिंग है वो खराब ना हो, किस तरीके से प्रोटेक्ट की जाती है। तो ये रोल है इसका। दूसरा इसका ये भी रोल है कि किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस फ्रॉम द फूड दैट आर इंजेस्टेड। प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, प्रोटेक्शन जो होती है इसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secrete mucus that protect the inner lining of stomach। देखो ये बोर्ड में तुमको प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 60% अगर पेपर तुम्हें आता है और तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो तुम अचीव कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें प्रेजेंट पेपर आता है लेकिन प्रेजेंटेशन तुमको नहीं आती ढंग से, तो आपके नंबर पूरे तो नहीं आ सकते। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके कि आपको पेपर कितना आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोर्स लाइक काउस कंपेयर टू कार्निवोर्स। अब देखो, अगर इसका आंसर नहीं पता तो किसी यहां से देखो तुम कि क्वेश्चन में कहा है कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों ज्यादा होती है हर्बीवोर्स में एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ये तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, हर्बीवोर्स जो हैं ये क्या कंज्यूम करते हैं? हर्बीवोर्स कंज्यूम, लिखो उसे, हर्बीवोर्स कंज्यूम ग्रास प्लांट प्रोडक्ट ही तो करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स दैट कंटेन सेलुलोज। ठीक है। अब सेलुलोज जो है, सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। Whereas carnivores consume meat which is easier to digest as compared to cellulose. Meat is which is easier to digest as compared to cellulose. Hence, herbivores has longer small intestine than carnivores। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा
व्हाट इज इट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, मतलब उसका प्रिंसिपल आधार क्या है, इसके बारे में बात करता है, मतलब वो ऐसा क्यों किया जाता है, और व्हाट एंड द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन द माउथ। ये वन वर्ड क्वेश्चन है, बस इसके आपको आंसर्स लिखने हैं। देखो एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम कौन सा होता है, एंजाइम इज सलाइवरी एमाइलेज। सबस्ट्रेट क्या होता है, क्यों ये सलाइवरी एमाइलेज हुआ है, बिकॉज हमने जो खाया उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्च है, दैट विल बी कन्वर्टेड। क्यों कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं सिंपल शुगर, सिंपल शुगर या माल्टोस। ये इसका आंसर है, बस 3 लाइन का आंसर, ठीक है। चाहो तो इन्हें अंडरलाइन कर देना। डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज जो है किस का कन्वर्जन हमें बताने, जो 3 पार्ट्स हमें बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जरूर ये बताएंगे कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड है। ये वाला जो कन्वर्जन है ये होता है साइटोप्लाज्म में, और इसमें क्या चीज कन्वर्ट होती है, इसमें होती है पायरुविक एसिड में ये चीज कन्वर्ट होती है, एंड द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। नंबर अब ये पायरुविक एसिड किस किस में कन्वर्ट हो रहा है ये इस पे डिपेंड करता है। देखो जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है, अगर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में, इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, तो ये हो गया यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये वाला जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन, ये भी आपका अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ही आएगा, ठीक है, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और कहां पर होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। अब अगर मैं बात करूं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत ही कम ऑक्सीजन है, और ये कब होता है, हमारी मसल सेल्स में, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। तो जो पायरुवेट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में। देखो इथेनॉल के साथ भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ओनली लेस एटीपी मॉलिक्यूल्स, वेयरएज एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है वो अराउंड 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये होता है मस्कुलर टिश्यू में या मसल्स में, और ये भी आपका साइटोप्लाज्म में होगा, बट दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दिस इज anaerobic respiration, and the formation of lactic acid can cause muscle cramps, इसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पर लिख दो। तीसरा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो ये वाला जो रेस्पिरेशन होगा अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, वेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन के दोनों केसेस हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। पहला स्टेप जो था वो कॉमन था, जो कि हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा, क्योंकि एरोबिक अनारोबिक तो हम लोग ये बाद में जाके क्लासिफाई होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट प्रोड्यूस हुआ है कन्वर्ट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड
water plus energy in the form of ATP. So this is aerobic respiration. This is aerobic respiration. These are the three pathways for the breakdown of glucose. ये बन गया तुम्हारा तीनों के पाथवे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर एल्यूविलाई इन लंग्स स्ट्रक्चरली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरीके से जो एल्यूविलाई हैं उनको डिजाइन किया गया है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है, मतलब जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ये आसानी से हो पाए। तो इसका पहला आएगा इट हैज अ एक्सटेंसिव सरफेस एरिया। एक्सटेंसिव सरफेस एरिया एल्यूविलाई में होता है, ठीक है, बिकॉज दीज आर बिलियंस ऑफ टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द लंग्स दैट एक्सपेंड्स द टोटल सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। लिख लो इसे विषय, मिलियन ऑफ टाइनी बैलून sac like balloon like sac structure expand the surface area for gaseous exchange, ठीक है। दूसरा है कि उसके अंदर उसकी जो अल्ट्रा थिन वॉल्स होती है, जो नेटवर्क है दैट इज वेरी थिन, क्योंकि उसको एक्सचेंज करना होता है, इस वजह से जो है उसकी जो अंदर की वॉल्स हैं दे आर अल्ट्रा थिन। दीज एंड दिस एनेबल्स रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही रीजन है कि वो उनको इतनी पतली क्यों होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है डेंस कैपिलरी नेटवर्क। डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है rapidly helps in rapidly transport या rapid transport of oxygen to tissues and bring back कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसके रीजन हैं कि एल्यूविलाई में इस तरीके के क्या फीचर्स हैं कि जिससे जो हमारा गैसियस एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो जाती है। दूसरा है एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। डबल सर्कुलेशन क्या है, Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? हम में ही होता है, ये तो पता है सबको, mammals और birds में ही होता है, फिशेस में डबल सर्कुलेशन नहीं होता। सबसे पहले तुमको लिखना है कि होता क्या है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स कि ब्लड जो है, ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। अब जब डबल सर्कुलेशन पूछा है तो इसमें तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, पल्मोनरी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें कि ब्लड जो है कहां से कहां तक जाता है, ब्लड जाता है हार्ट से हार्ट टू लंग्स, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड लंग से ब्लड आएगा कहां पर,
हार्ट तक, और हार्ट के कौन से पार्ट तक? लेफ्ट एट्रियम तक। सॉरी, उल्टा लिख दिया। पल्मोनरी में, लंग्स में जो है सर्कुलेशन होता है, और सिस्टमिक में हार्ट में होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने ठीक लिखा है बेसिकली, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट। ठीक है, अब जरूरत क्या है कि मैमल्स और बर्ड्स में ये अलग अलग हो जाए, तो इसका आंसर लिखोगे नेसेसिटी के अंदर लिख लो, नेसेसिटी जरूरत क्या है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाई? बिकॉज हम अपना बॉडी टेम्परेचर एक तो मेंटेन नहीं कर सकते एज पर द सराउंडिंग। ठीक है, तो हमको अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है बेसिकली, आप उसको अलग अलग तो कर रहे हो जिससे वो मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड prevent mixing ensuring a highly efficient supply of oxygen to cells। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ, मेंशन प्राइमरी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फोइलम। हमें जाइलम और फोइलम पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने फिर भी टेबल बनाया है। तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका होता है टेबल बना के डिफरेंसेस लिखना। नहीं भी बोला गया तो भी टेबल बना के बताओ, ठीक है? मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फीचर। इधर बात कर लेता हूँ मैं जाइलम की, और इधर बात कर लेता हूँ फ्लोएम की। ठीक है, तो यहाँ पहला फीचर लेते हैं कि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो मटेरियल ट्रांसपोर्टेड। दूसरा कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। जाइलम जो है मटेरियल ट्रांसपोर्टेड, डायरेक्शन ऑफ वर्किंग, कंपोनेंट्स, मटेरियल ट्रांसपोर्टेड जाइलम ज्यादातर वाटर एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मिनरल्स को होता है। ठीक है, ये फूड एंड मिनरल्स को करता है। अब पानी जो है, पानी तो आएगा जड़ों में, वहां से ये जाना है, तो ये काम करता है यूनिडायरेक्शनल। इसका काम हमेशा कहाँ से है? रूट से लीफ की तरफ है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल है,
क्यों? क्योंकि काम करता है लीफ से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ पार्ट ऊपर भी आएंगे, कुछ पार्ट नीचे भी हैं, ऑल पार्ट्स। ठीक है। इसके अंदर ट्रैकियार्ड्स होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं, एंड वेसल्स होते हैं। वेसल्स डेड होते हैं मैच्योरिटी पे, डेड एट मैच्योरिटी लिख लेना ये। और इसमें सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो काम करता है वो करते हैं फिजिक ट्रांसपिरेशनल पुल, जो जाइलम लेके जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो एवेपोरेट होगा प्लांट्स। ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर, ये काम करेंगे। और इसके अंदर क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन यूजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे इसको लिख लो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है। ये 4 डिफरेंसेस हैं इसके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जिसमें कि हमको बताना है व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। आई थिंक सबको पता होगा। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो सारे किडनी के कंपोनेंट्स हमें बताने हैं। तो फिल्ट्रेशन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन यूनिट इज नेफ्रॉन। ठीक है। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, पहला आएगा आपका ब्लोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है? यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट बेसिकली। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। मेन फंक्शन इज filtration and it all helps to collect the filtrate। ठीक है। सेकेंड आएगा आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसका फंक्शन होता है वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर नेटवर्क वेयर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स। ये इसका मेन फंक्शन कलेक्ट द फिल्ट्रेट होगा। नॉट मेन फंक्शन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, वही कलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट। तीसरा हो जाता है रेनल ट्यूब्स। रेनल ट्यूब क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके क्रॉस जो है फिल्टर जो है सेलेक्टिव लिक्विड जो है आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो लिक्विड जो है फ्लो करेगा। दीज आर द 3 मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन किडनी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स एलिमिनेट देयर वेस्ट प्रोडक्ट, मेंशन एनी 3 डिस्टिंक्ट मेथड्स। तो प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो होते नहीं है, लेकिन वो वेस्ट को मैनेज कर लेते हैं। प्लांट्स do not have specialized excretory organs, but they can manage waste products through number 1 transpiration and gaseous exchange। इसमें केवल मेंशन लिखा है, तो इसमें आप अगर आपको एक्सप्लेन करने को हो तो किसके थ्रू करते हैं? ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स करते हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। शेडिंग ऑर्गन्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ रेजिन्स, गम्स,
storage in old xylem, storage in old xylem, जो इनसॉल्युबल रेजिन और गम के फॉर्म में होते हैं, वहां से वो चीजें रिलीज कर दी जाती हैं प्लांट्स, वो उनका एक्सक्रीशन होता है। और डायरेक्ट रूट एक्सक्रीशन, कुछ जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं डायरेक्टली सॉइल में जाते हैं रूट्स के थ्रू, डायरेक्ट रूट excretion. So these are the different methods that plants use for the excretory products.